हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी ये पार्टनरशिप सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट था पार्टनरशिप का हमने वो पूरा कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता था। यहाँ पे अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का बात करता हूँ तो हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते थे। तो सबसे पहले होता था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग और फाइनली कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारा एक जनरल फ्लो था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, उसके बाद लेजर में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देयर आफ्टर हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली हमारा बन जाता था बैलेंस शीट। तो ये हम करते थे हमारे सोल प्रोप्राइटर में, जो कि हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट में पढ़े थे। अब हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो यहाँ पे अब क्या है, मल्टीपल ओनर्स हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट को भी तो बांटना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा फ्लो क्या होगा, जर्नल तो डेफिनेटली रहेगा, उसके बाद लेजर होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होगा, उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट भी होगा। यहाँ तक तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद क्या है, हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और पीएल के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आता था, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट आता है पीएल में, तो उसको हम लोग ऐड कर देते थे कहाँ पे, कैपिटल में। कैपिटल में ऐड कर देते थे प्रॉफिट को, मतलब नेट प्रॉफिट को, ठीक है। और अगर कुछ ड्राइंग्स है या कुछ लॉस है तो उसको हम लोग लेस करते थे। ये तो हम लोग करते थे क्लास 11th में। तो अब यहाँ पार्टनरशिप के केस में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि किसकी कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनेगा वो है आपका, एक हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेनली हम लोग क्या निकालते हैं, इंडिविजुअल पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा, मतलब उनका इंडिविजुअल पार्टनर्स का शेयर, ठीक है। लाइक मेनली यूज टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग पीएल, मतलब पीएल में हमारा क्या निकलता है, ये निकलता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का एक साथ। उसको फिर क्या है, पार्टनर का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में। देयर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल पार्टनर्स का होगा, तो जितना भी उस पार्टनर का, उस पर्टिकुलर पार्टनर का हिस्सा है, उसमें जो जो चीज़ वो डिज़र्व करता है, चाहे वो उसका रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, जो भी उसका हिस्सा है वो सब उस पार्टनर को हम लोग देते हैं। और फाइनली उसके बाद क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बन गया तो उस पार्टनर कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्लो है आपका इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो अब ऑब्वियसली आपको जर्नल एंट्री तो पास करने के लिए अभी भी बोला जाएगा, क्लास 12th में भी, अकाउंटिंग में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल ये सब एग्जाम में बनाना नहीं आएगा। आपको जो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वो मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन से लेकर के फाइनली बैलेंस शीट तक। बीच में और जो भी एडजस्टमेंट का अकाउंट्स होता है वो सब हम लोग समझते चलेंगे, कैसे बनेगा, कब बनेगा, वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो हम लोग को समझना है अब वो है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए समझते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक फ्रेश पीएल एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि हमारा डेबिट क्रेडिट जो हम लिखते हैं वो तो रहेगा ही। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट कॉलम, ठीक है। अब क्या होता था कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसको हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, मतलब कि ऑब्वियसली यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पीएल अकाउंट, क्योंकि पीएल से हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। ये है क्या, हमारा नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये मान लो एक हो गया। उसके बाद क्या है कि अब नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, अब इससे जो है जो भी प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में बटेगा। तो कैसे बटेगा, एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो पार्टनर को क्या क्या मिलेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इंडिविजुअल पार्टनर्स को। तो यहाँ पे मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो गया, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। उसके बाद जो भी इनका अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, लाइक आवर इंटरनल कॉलम, और इसका टोटल हम लोग फिर बाहर में लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, मतलब जो भी है हमारा सैलरी है, बोनस है या कमीशन है, तो जो भी होगा जिस पार्टनर का वो इंडिविजुअली यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा आपका टू जनरल रिजर्व, अगर कोई रिजर्व बना रहे हैं तो वो हम लोग प्रॉफिट से निकाल के जनरल रिजर्व बना देंगे। और इसके बाद फाइनली क्या बचेगा, अभी यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि जो भी हम लोग डेबिट साइड लिख रहे हैं ये क्या है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। फर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है। फॉर एग्जांपल फर्म का प्रॉफिट हुआ लेट इट बी 10,000। अब इसी 10,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया मान लो 2,000, किसी को सैलरी बोनस कमीशन मिला मान लो 2,000, 4,000 हो गया, 2,000 का मान लो जनरल रिजर्व बन गया। तो ये सब जो भी हो रहा है ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस हो रहा है फर्म के लिए, लेकिन पार्टनर के लिए ये सब जो है इनकम है, ठीक है। और हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ये हम लोग करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो अब पार्टनर्स के लिए तो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग कर नहीं रहे, हम लोग कर रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए क्योंकि ये सब कुछ एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट साइड में हम लोग ये सारे खर्चे को दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर अगर मान लो ड्राइंग करता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर पे करेगा, ये क्या है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो है आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में। मान लो ये भी एज कैपिटल और बीज कैपिटल दोनों का कुछ कुछ होगा मान लो, तो इंटरनल कॉलम में लिख देंगे और फिर बाहर में इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी टोटल होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा। और उसके बाद अब जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसको, एज कैपिटल अकाउंट। ए का जो पार्टनर्स मीन्स जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें हम लोग इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी होगा इंटरनल कॉलम में टोटल और फिर बाहर में फाइनली जो है हमारा मेन अमाउंट। तो ये जो है हमारा कंप्लीट फॉर्मेट हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। यही चीज़ आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम यही फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। तो टू इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का इंडिविजुअल पार्टनर्स का अलग अलग लिखाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग में भी जो है यहाँ पे फिर अलग अलग लिखाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे ब्रेकअप नहीं दिया हुआ था, अदरवाइज ये वाला जो है आपका ये एकदम कम्प्लीटली डिटेल्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब चलिए इसको आगे समझते हैं। तो एक नोट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, लाइक जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा, मतलब पूरे फर्म का जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो कितने जगह पे बटेगा। लाइक ऑब्वियसली सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी फॉर द पार्टनर्स, बोनस, कमीशन, जनरल रिजर्व्स,
और लास्टली जो आपका बचेगा वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का बात। अभी यही है जो हम लोग अभी जस्ट समझे हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सीधा सा मतलब क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम लोग ये सब कुछ पार्टनर्स को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लाइक दो चीज़ होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज में क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो क्या है, फिक्स्ड है, प्रॉफिट हो या लॉस देना ही देना है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अब कोई लोन लिए हो आप, उस पर आपको लॉस भी हो रहा है तो क्या उसका इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, ईएमआई नहीं पे करोगे। या मान लो आप किसी जगह पे मीन्स आपका ऑफिस एक रेंटेड बिल्डिंग में है, तो क्या अगर आपका सेल नहीं होगा तो क्या आप वहाँ का रेंट भी नहीं पे करोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो रेंट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ये सब फिक्स ऑब्लिगेशन है। तो ये होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो कि प्रॉफिट होने पे देना है और लॉस होने पे हम लोग नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारा अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इस कंसेप्ट को ऑब्वियसली हम लोग डिटेल में आगे जाके समझेंगे, बाकी अभी देखते हैं। Interest on capital, salary, bonus, commission, remuneration to partner is an appropriation of profit. It means it cannot be provided in the absence of profit or unless there is an expressed agreement in the partnership deed for that. Like until and unless कह दिया गया हो कि देना ही है, तब तक नहीं। मतलब अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो इन दैट केस यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर डीड में लिख दिया है कि लॉस में भी जो है लॉस को बांटना है, तो फिर हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के मीन्स लॉस भी दिखाएंगे। ठीक है, it is merely an extension of profit and loss account. It is credited with net profit and interest on drawing. Like credit side में आपका सिर्फ net profit और interest on drawings आता है, और debit side में interest on capital, salary, bonus, commission, remuneration to the partners, ये सब कुछ आता है। एंड लास्टली जो है, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो अब ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो कि हम लोग आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल जल्दी से करके देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लाइक एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी को हम लोग को बनाना है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या है, फॉर्मेट बना लेंगे। तो चलो फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया ये हमारा फॉर्मेट फॉर पीएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डीआर साइड हो गया, सीआर साइड हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले क्या पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ। तो अभी क्या है ना, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोला है, तो चलो लिख देते हैं कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज, सपोज करो 5 लाख रुपीज़ फर्म का नेट प्रॉफिट था। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वेयर 1:1:1। ठीक है, एकदम इक्वली ये लोग को शेयर करना था। ये 2 पॉइंट आपको, चलो यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, दैट इज हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इसमें से हम लोग चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, सबका 10% है। तो एस कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000, 30,000 और 50,000। तो 20,000, 30,000 और 50,000, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन। ठीक है, तो 2 इज सैलरी अकाउंट, 2 बीज बोनस अकाउंट, 2 सीज
कमीशन अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, लाइक 5,000 पर मंथ सैलरी है तो इंटू 12 कर देंगे तो 60,000, और ये दोनों तो दिया ही है 10,000 और 5,000। ठीक है, अभी ओके थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, मैं इसको और ऊपर करता हूँ। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी बोनस कमीशन हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे रिजर्व भी बनाया है ये लोग। तो ठीक है भाई, चलो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब कितना रिजर्व बना है, ये है हमारा 50,000 का। तो चलो 50,000 का रिजर्व भी हम लोग बना देते हैं। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था 10,000, 15,000 और 20,000 का। तो अगेन ये जो ड्राइंग्स किया था, तो ये क्या है हमारा, ड्राइंग्स तो हम लोग कैपिटल से लेस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 15, 20,000 का अगेन 10%, यानी कि 1,000 रुपया, 1,500 और 2,000। तो टोटल हो गया आपका 25 और 2 यानी कि 4,500 रुपीज़। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा हमारा 5,04,500। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल। तो अब ये तो हम लोग जान रहे हैं कि अकाउंट बनाने के टाइम जिस साइड भी ज़्यादा बड़ा होता है वो अमाउंट हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं। और इधर का टोटल कितना हो गया, 1,60,000, 70,000, 2,20,000 और 2,25,000। ठीक है, तो इसका टोटल 2,25,000 हो रहा है, इधर 5,04,500 हो रहा है। तो इधर का ही टोटल को हम लोग लिख देंगे 5,04,500। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको करते हैं एक 5,04,500 माइनस 1,60,000, 70, 225 माइनस 2,25,000, तो ये आ जाएगा हमारा 2,79,500। तो ये जो हमारा अमाउंट है 2,79,500, तो ये जो है हमारा क्या निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट जो है हमारा पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वेल यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम हो गया है, जस्ट अ मिनट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो अब यहाँ पे, तो अब जो यहाँ पे 2,79,500 आ रहा है, इसको हम लोग को इक्वली बांट देना है तीनों पार्टनर में। तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 93,166। तो 93,166। ठीक है, तो इसका भी 93,166। अब क्या है, 66.666 करके है, तो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं कि 6 के जगह पे 6 7 कर देते हैं, राउंड कर दिए, राउंड ऑफ कर दिए। तो अब यहाँ पे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 93,166। तो अब अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो है हमारा इस अमाउंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आपका सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब का आपका सारा अमाउंट इधर दिया हुआ था या फिर बहुत ईजिली आप लोग कैलकुलेट कर लिए, लाइक सिंपल परसेंटेज निकाल के। तो अब मेन चैलेंज क्या होगा ना नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, कि आपको ये सारे पॉइंट्स का कैलकुलेशन आपको अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा और डिटेल में आपको कैलकुलेशन जानना होगा, ताकि आप इसको एग्जाम में बना सको। क्योंकि एग्जाम में सिंपल वे में आपको ये सारा डिटेल नहीं देगा। ठीक है, यही निकालना मेन चैलेंजिंग काम होता है, जिसमें कि बहुत लोग फंसते हैं। तो अब इसका डिटेल हम लोग लाइक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सारा इन डिटेल में जो भी चीज़ कैलकुलेशन करना है, ये हम लोग कमिंग क्लासेस में सीखेंगे। हाउएवर बिफोर दैट हम लोग अपना पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है बाय बोथ द मेथड्स, ये हम लोग पहले नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर कर लेंगे अपना। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे।
तो आई बिलीव आज का क्लास आपको क्लियर होगा। तो सी ऑल गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।